very good morning. This is Mahbub here and I welcome you to this channel known as Reach and Learn the Solution. Friends, अभी तक इस चैनल के थ्रू हमने टेंस पढ़ाए हैं और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं. It is in progress. It is in progress. अभी तक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें टोटल 10 डिफरेंट रूल्स हम डिस्कस किए हैं. लेकिन आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं बनाएंगे क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं. जो हाल ही में कुछ दिन बाद 6 मई में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, खासकर क्लास 10th CBSE बोर्ड, उसको ध्यान पे रखते हुए हम ये वीडियो बनाना चाहते हैं. और इस वीडियो में सबसे पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड की बात होगी और उसमें सबसे पहले जो बात होगा वो होगा आपका राइटिंग सेक्शन. क्या आपको पता है कि क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में? शायद बहुत सारे आपको नहीं पता भी हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई तो आप शायद दिक्कत महसूस कर सकते हैं. तो जस्ट to make you feel free from this problem, I just have decided to make these videos. तो चलो देखते हैं कि आपके राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है और इसमें से कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है, और किस तरह का क्वेश्चंस आएंगे. चलो देख लेते हैं. क्लास 10th के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. राइटिंग सेक्शन इट इज़ ओके फ्रेंड्स. तो देखो, राइटिंग सेक्शन से आपके लिए जो मार्क्स आएगा वो होगा, टोटल मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स हैं, राइट. टोटल मार्क्स होगा 10. इसमें से 4 क्वेश्चंस होगा और 2 क्वेश्चंस आपको करना है, ओके. एंड हर क्वेश्चंस का जो मार्क होगा वो होगा 5 नंबर, ठीक है. मतलब आप एक क्वेश्चन ठीक से बनाएंगे तो आपको 5 मिलेगी. इस तरह टोटल मार्क्स है 10 और आप इसमें से 10 मार्क्स को ही चुरा सकते हैं. मतलब आप ऑप्ट-इन कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उस चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि आप कैसे इस राइटिंग सेक्शन को आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, ओके, और आपको कौन सा क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए जहां पर आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं राइटिंग सेक्शन में नंबर 3 जो क्वेश्चन होगा राइटिंग सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दी जाएगी. उसमें से जो फर्स्ट वाला होगा उसमें आएगा क्या? फॉर्मल लेटर आएगा, ओके फ्रेंड्स. ये जो फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर्स को 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है. 4 तरह का फॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है. वो क्या है? फर्स्ट वन है एडिटोरियल लेटर, राइट, एडिटोरियल. नंबर 2 क्या है? वे नंबर है कंप्लेंट. नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट. और नंबर 4 जो है वो आपका है इंक्वायरी, ENQUIRY, लेटर ऑफ इंक्वायरी, राइट. ये जो 4 लेटर आप देख रहे हैं ये चारों के चारों फॉर्मल लेटर्स कहते हैं इसको, ठीक है. ये चारों लेटर आपको पढ़ना है. इसमें से कोई भी लेटर आपके एग्जाम में आएगा लेकिन एक ही आएगा, चारों नहीं आ सकता, ठीक है. यू विल गेट ओनली 1 लेटर टू बी रिटन ओवर देयर, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एडिटोरियल लेटर. ये ज़्यादातर आता है, ठीक है. और कभी कभी ये प्लेसिंग एन ऑर्डर आते हैं, कंप्लेंट भी आते हैं, लेकिन लेटर ऑफ इंक्वायरी बहुत कम आते हैं, राइट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और इस क्वेश्चन के साथ आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जो आप इसको भी कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं. दोनों में से एक, जिसके लिए 5 नंबर है. और वो क्या है? वो है आर्टिकल राइटिंग, ओके फ्रेंड्स. तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है. 1 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर होगा. फॉर्मल लेटर में से ये कोई भी हो सकता है, एडिटोरियल हो सकता है, कंप्लेन हो सकता है, इट कैन बी प्लेसिंग एन ऑर्डर और
an inquiry, right? And the next one question is what? Article writing, जो थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे भी शायद नहीं हो सकते राइटिंग सेक्शन में, आई मीन सेंटेंस डेवलप में। अच्छा, आपको एक और बात बता दें कि अगर आपको सेंटेंस मेकिंग में दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पोर्शन देख सकते हैं जहाँ पर मैंने कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं कि सेंटेंस को कैसे डेवलप की जाए। ठीक है, आपको वर्ड्स का अरेंजमेंट्स आनी चाहिए। Unless you know the arranging of words, the process of arranging of words, you cannot develop sentences, right? और अब जब तक वो नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा राइटिंग सेक्शन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, आपको ये आई मीन एश्योर कर सकते हैं, आई कैन मेक यू एश्योर दैट नथिंग will look difficult anymore, right? And please do watch this video till the end, right? तो दोनों में से हमें एक करना है जिसमें फॉर्मल लेटर है और आर्टिकल। हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मल लेटर में से बनाएं, ठीक है। नंबर 2 जो क्वेश्चन होगा, और ये 5 नंबर का होगा, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आता है। नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? वो स्टोरी राइटिंग होता है। 2 दिया होता है स्टोरी राइटिंग, ठीक है, स्टोरी राइटिंग, WRITING, स्टोरी राइटिंग। ये सब दिया इसीलिए जाता है क्योंकि एग्जामिनर और बोर्ड आप इसके थ्रू देखना चाहता है कि हाउ मच कैपेबल यू आर इन डेवलपिंग सेंटेंसेस, हाउ मच कैपेबल यू आर इन थिंकिंग, राइट? व्हाट इज योर थिंकिंग पावर, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर थिंकिंग पावर और मेकिंग सेंटेंसेस, राइट? ये जानना चाहते हैं। तो जो स्टोरी राइटिंग है उसमें 2 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक आउटलाइंस दिए होते हैं और एक में पॉइंट्स, कुछ हिंट्स दिए होते हैं। जैसे देखो, एक ऐसा दिया जा सकता है, सिंपली एक लाइन आपको दे सकते हैं, बोलो कि देयर वाज अ ब्रिलियंट गर्ल, राइट? देयर वाज अ ब्रिलियंट गर्ल इन अ विलेज, इन अ विलेज, फुल स्टॉप। ऐसा एक आउटलाइन दे दिया, ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस दे दिया और आपको ये बताया जाएगा कि डेवलप अ स्टोरी। आपको खुद से आई मीन आपको खुद से, आप जैसे चाहे इस लाइन को फॉलो करते हुए बाकी लाइन्स लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं और एक स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, राइट? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। और अगर ऐसा भी आएगा, ठीक है, और एक आ सकता है क्या, कुछ हिंट्स दिया हो सकता है और यहाँ पर आएगा और इसको बनाइए आप, नहीं तो आप इसको भी बना सकते हैं। और एक ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा कि कुछ पॉइंट्स दे दिया, मंडे डैश, राइट, मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, राइट? accident, ACCDI, accident occur, right? 5 people died, 5 people died। ये कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे लिखे हैं बस सिंपली आपको समझाने के लिए कि इस तरह के कुछ हिंट्स, कुछ पॉइंट्स वो लोग दे देंगे और जिसको देखते हुए आपको एक स्टोरी डेवलप करनी होती है इसके मदद से, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट। और ये कितने नंबर का होगा? ये भी होगा 5 नंबर। तो 5 और 5 कितना हुआ? टोटल 10 मार्क्स का। तो आपका राइटिंग सेक्शन से जो 10 नंबर आने वाले हैं वो इसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो चलो आज हम देखेंगे कि एडिटोरियल लेटर कैसे लिखी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्लेन लेटर कैसे लिखी जाती है। उसके नेक्स्ट में देखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड देन फाइनली वी विल लुक एट लेटर ऑफ इंक्वायरी, राइट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक क्वेश्चन लेना है, राइट। एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। फाइन। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एडिटोरियल लेटर क्यों लिखी जाती है, कौन लिखते हैं, ठीक है। एडिटोरियल लेटर मेरे जैसे, आपके जैसे और बाकी जो कंसर्न पीपल होते हैं अपने सोसाइटीज़ में वो लिखते हैं।
एडिटोरियल लेटर इसीलिए लिखी जाती है ताकि उस लेटर के थ्रू एक अवेयरनेस कन्वे की जाए, ओके, वो एडिटर तक पहुंचाया जाए ताकि वो एडिटर अपने पेपर के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, ओके, बहुत सारे लोगों तक उसको पहुंचा पाए। राइट फ्रेंड्स, सो कीपिंग दिस idea, keeping this intention, editorial letters are written mostly, right? तो आज देखेंगे एडिटोरियल लेटर कैसे लिखी जाती है एक क्वेश्चन के साथ। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो, आपको पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने क्लास 10th एंड 12th का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन स्कूल्स खुले नहीं हैं। स्कूल्स खुला नहीं था और प्राइवेट स्कूल्स अभी तक बंद है, लेकिन एग्जामिनेशन चल रहा है। स्कूल बंद इसीलिए था क्योंकि प्रिकॉशंस उसको फॉलो करना थोड़ा बहुत नामुमकिन सा है इतने सारे बच्चों को लेकर, लेकिन एग्जामिनेशन चल रहा है। क्या आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वो प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है? ये पॉसिबल नहीं है, ना ही ये हो पा रहा है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आपका ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं, लेट्स रीड इट एंड देन वी विल आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन? Examination of class 10th and 12th under Bihar board is going on in which COVID precautions are violated. एग्जामिनेशन चल रहा है लेकिन उसमें कोविड प्रिकॉशंस जो दिया गया है उसको वायोलेट किया जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। इट मे कॉज द स्प्रेडिंग ऑफ कोविड केसेस अराउंड द स्टेट। इसकी वजह से क्या हो सकता है? कोविड का जो केसेस आते हैं वो नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, राइट? तो ये कंसर्न हम है ना। After that, write a letter to the editor of a local newspaper regarding this issue. इस इशू के बारे में, ठीक है, आपको एक एडिटोरियल लेटर लिखना है और डेफिनेटली एडिटर के पास। और कौन सी न्यूज़पेपर के एडिटर होगा यहाँ पर? एक लोकल न्यूज़पेपर जहाँ पर आप रहते हैं उसके चारों तरफ, उसके आसपास जो न्यूज़ रिपोर्टर होगा, उसके आसपास जो न्यूज़पेपर होगा, ठीक है, उसके एडिटर को आप इस एडिटोरियल लेटर लिख सकते हैं। यू आर राहुल कुमार, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार है, मैंने दूसरा नाम नहीं लिखा है। अब बस हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लिखी जाती है, ठीक है। आप सीख लेंगे तो आप जो कोई भी नाम आए आप उसको लिख सकते हैं। तो चलो सीखते हैं पहले। देखो फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल लेटर फॉर्मल लेटर्स में आता है और जितने भी फॉर्मल लेटर्स हम देखे हैं ना, वो हर फॉर्मल लेटर्स का पैटर्न एक जैसे होते हैं, फॉर्मेट एक जैसे होते हैं। सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है, हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है अपना एड्रेस। राहुल है, यू आर राहुल, तो चलो हम अपना एड्रेस लिखते हैं, राहुल का एड्रेस मानते हैं। जस्ट थिंक कि राहुल कहाँ से बिलोंग करता है? एक जगह है फुलपरास, ठीक है, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, मधुबनी, राइट। वो मधुबनी कहाँ पे है? बिहार में है, ओके। पिन कोड देते हैं 847409, ये हुआ पिन कोड। तो एड्रेस हो गया किसका? एड्रेस ऑफ द राइटर, ऑफ द सेंडर। राहुल कुमार सेंड कर रहा है तो ये राहुल कुमार का एड्रेस हो गया, राइट। आफ्टर दैट तुम्हें एक लाइन, आपको जो है एक लाइन स्पेस छोड़नी होती है यहाँ पर, ताकि खूबसूरत दिखे, और डेट लिखना है, जिस दिन आप लिखते हैं उसका डेट। आज लिखेंगे तो आज डेट है 14th। अच्छा, आज वैलेंटाइंस डे भी है, ठीक है। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। डू एंजॉय दिस डे, इट इज़ अ नाइस डे एंड आई होप यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे। सो 14th Feb, 2021 ये डेट है आज का, राइट। नेक्स्ट जो है आपको लिखना है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। आप जिसको लिख रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो एक न्यूज़पेपर लेते हैं लोकल है, वो है क्या कि द हिंदुस्तान, सॉरी द एडिटर लिखना पड़ेगा पहले, द एडिटर। कौन सी न्यूज़पेपर? द हिंदुस्तान, राइट। वो कहाँ पे है? वो है मधुबनी में है, ठीक है, MADHU, मधुबनी है,
ठीक है, मधुबनी सिंपली। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, मतलब जिसको हम लिखेंगे उसे सेंडर का रिसीवर का एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर राइटिंग दिस हमें इस क्वेश्चंस को पढ़ना होगा एक बार और मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एक सब्जेक्ट निकालना है, क्योंकि इसके ठीक बाद हमें सब्जेक्ट लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, कॉलम देंगे। इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट किसके बारे में लिखना है। वो है ना कोविड प्रिकॉशंस आर वायलेटेड, तो इसको हम नाउन बना लेंगे वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशन। ठीक है, वायलेशन VIOLATI, वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशंस, वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशंस। ये सब्जेक्ट आपका हो गया। प्रीटी क्लियर नाउ। सी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम एक उसका आंसर बना दें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगा। लुक एट दिस, सो वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशन, एंड देन यहाँ पर जो सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन आप सिंपली लिखिएगा डियर सर, और आप रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, कॉमा। ठीक है, ये लिखने के बाद जो हम लिखेंगे, जो स्टैंजा सॉरी जो पैरा हम लिखेंगे उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इस पैरा को याद करना होगा, और आप इसको याद कर लेंगे तो किसी भी एडिटोरियल लेटर में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इस एडिटोरियल लेटर को 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ आपको बस याद करना है, और ये कॉमन है, ये हर एडिटोरियल लेटर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या है फर्स्ट पैराग्राफ, देखते हैं। थ्रू द column COLUM column of your steamed newspaper, ESTEEM, steamed का मतलब होता है हाईली पॉपुलेटेड। ठीक है, steamed न्यूज़पेपर, अब इधर आ जाएंगे न्यूज़पेपर, राइट, कॉमा, आई वुड लाइक टू draw your kind attention okay towards the फ्रेंड्स। अभी तक हमने जितना लिखा है वो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दी। यहाँ तक जो है आपको याद करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे अच्छे से एंड आप इसको याद कर सकते हैं। जब आप टूवर्ड्स दी तक लिख चुके होंगे, आपको बस सब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करके रखना है। कॉपी पेस्ट जानते हैं ना, वहाँ से उठाकर यहाँ से उठा नहीं सकते हैं, बस उसको कॉपी करके यहाँ पर आपको लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशंस, VIOLATI, वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशन, PRECAUTI, प्रिकॉशंस। डन, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किए थे, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आपको ये जो फॉर्मेट हमने अप्लाई किया इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, आप आसानी से मार्क्स को चुरा सकते हैं, आसानी से यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्कोरिंग एरिया कहा जाता है, यहाँ से स्कोर किया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, चलो देखते हैं। आप जो सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे वो आपको खुद से लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे, हम वहाँ पर किसको, सब्जेक्ट को एलाबोरेट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। इसको मिटाना पड़ेगा हमें, स्पेस नहीं है। तो चलो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ, और जो सेकंड पैराग्राफ जो होते हैं वो कैसे लिखा जाता है। बस इसमें हमें सब्जेक्ट को एलाबोरेट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, वायलेशन ऑफ कोविड प्रिकॉशंस, और कब हो रहा है ये, जब एग्जामिनेशन चालू है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो नेक्स्ट पैरा है तो थोड़ा बीच से लिखेंगे, हम बहुत आसान तरीके से लिखेंगे, राइट। देखो कैसे होता है ये कि एग्जामिनेशन ऑफ
standard 10th, right, and 12th has been going on since, कब से शुरू हुआ था? 1 तारीख से शुरू हुआ था, ठीक है। गोइंग ऑन सिंस 1 Feb 2021, राइट, ये शुरू हुआ है, ठीक है। बिफोर द कमेंसमेंट, COMENCAMEN, कमेंसमेंट मतलब होता है बिगिनिंग, शुरू, ठीक है। बिफोर द कमेंसमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट GOVT government, right, issued some special precautions, right, regarding किसके बारे में होगा? COVID-19, regarding COVID-19 कुछ इशू किया था, राइट। गवर्नमेंट GOVT गवर्नमेंट ordered everyone, हर किसी को ऑर्डर किया था, everyone associated, ASSOCIA, associated with the exams, with the examination to follow the precautions, राइट। ये ऑर्डर किया था कि सबको इस प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बट none has been following, FOLLO, none has been following the order, okay, ordered by the गवर्नमेंट, राइट। कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक वायोलेशन है, ठीक है। इट इज नथिंग बट द violation of laws, violation of rules, ठीक है। क्या हो सकता है उसको एक लिखेंगे। इट में क्या हो सकता है? इसको स्प्रेड हो सकता है कोरोना वायरस। इट में कॉज द स्प्रेडिंग, it may cause the spreading of COVID cases, CASES, around the state। इस स्टेट में एक केस को क्या हो सकता है? ये केस बढ़ सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना गवर्नमेंट को, ताकि इसको हम रोक सके, ठीक। तो बस इसी को रोकने के लिए ये लिखा गया है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी यहाँ तक मुझे लगता है ये काफ़ी है। अब इतना लिखेंगे, इसके बारे में हम लिख दिए। अब हम एक लास्ट पैराग्राफ में आते हैं जिसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। कंक्लूड करेंगे हम। सो इतना इनफ है बॉडी के लिए। अब जो भी सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप इस तरह बॉडी को लिखेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट पैराग्राफ है इसको भी याद करना है फर्स्ट पैराग्राफ की तरह, ठीक। वो क्या होगा देखो। इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम मतलब है परफेक्ट टाइम, राइट। हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम फॉर you
as well as for the concerned concerned authorities AUTHORITI authorities। concerned authorities मतलब कि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दिया गया था कि आप कोविड जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करवाइए, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, ये हाई टाइम है, परफेक्ट टाइम है कुछ करके दिखाने का, ठीक। सो इट इज़ हाई टाइम फॉर यू एज वेल एज फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक all the necessary necessary right steps to prevent this। इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकना, इसको रोकने के लिए वो सब चीज़ें जो है नेसेसरी जो थिंग्स है, स्टेप्स है, उसको लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको आप याद कर लीजिएगा, आप किसी भी एडिटोरियल लेटर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट एंड फास्ट, जैसे हम सिखाए थे ठीक उसी तरह, राइट। नाउ इट इज डन, लेटर इज डन। नाउ वी नीड टू राइट हियर व्हाट, डाउन द लेफ्ट साइड लिखना होगा योर्स faithfully, yours faithfully, we need to write light, and then name of the writer, who is sending, Rahul Kumar, no, लिखो यहाँ पर राहुल कुमार। अगर आपको कुछ आइडेंटिटी डेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, राहुल कुमार एक स्टूडेंट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखो स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट। अब इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा तो और बेहतर नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरह एडिटोरियल लेटर को लिखी जाती है। हम आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि एडिटोरियल लेटर को कैसे लिखी जाए, कितनी आसानी से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मैं आज कुछ क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, 28 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और डू वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, to subscribe this channel, okay, to stay updated, and also don't forget to comment, right, whether it is good or bad, just do comment, you are welcome for this, right. Thank you so much for watching the video, bye.